क्लास 10 तक हम मैथ्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। अध्याय जो हमने स्टार्ट किया था बहुपद, बहुपद में हमने बहुपद को बनाना सीखा था। चर और अचर से क्या बनता है व्यंजक, और व्यंजक से क्या बनता है बहुपद। किस व्यंजक को बहुपद कहेंगे हम? जिस व्यंजक में चर की घात कैसी हो, धनात्मक पूर्ण संख्या, है ना। इस बहुपद में चर की घात किस होनी चाहिए? धनात्मक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो उस व्यंजक को क्या कहेंगे हम? बहुपद। अच्छा, जिसमें चर की घात यदि पूर्ण संख्या नहीं, मान लो नेगेटिव नंबर है या फिर भिन्न में संख्या दी हुई, तो क्या हम उसको बहुपद कहेंगे? उसको हम बहुपद नहीं कहेंगे। बहुपद हम उसी को कहेंगे जिसमें चर की अधिकतम घात, जो घात है उसकी कैसी होनी चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए, धन वाली संख्या होनी चाहिए, ठीक। अब हमने बहुपद के प्रकार पढ़े थे, ठीक। तो उसमें रेखिक बहुपद, जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो उसको रेखिक बहुपद कहेंगे। जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो उसको द्विघात बहुपद कहेंगे। जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो? 3 हो, उसको हम क्या कहेंगे? त्रिघात बहुपद कहेंगे। अब उसके बाद में हमने शून्यक निकालना थोड़ा सा सीखा था, ठीक है। तो हम सबसे पहले रेखिक बहुपद के शून्यक कैसे फाइंड करेंगे, तो 2 तरीके से हम इसके शून्यक ज्ञात कर सकते हैं। एक तो अंकगणितीय रूप से और दूसरा ज्यामितीय रूप से, ठीक है। तो पहले अपन अंकगणितीय रूप से कैसे निकालेंगे वो सीखेंगे, उसके बाद उसको ज्यामितीय रूप से ग्राफ के द्वारा कैसे फाइंड करेंगे वो सीखेंगे, ठीक। तो बहुपद के शून्यक निकालने के लिए सबसे पहले हमको रेखिक बहुपद का मानक स्टैंडर्ड फॉर्म मालूम होना चाहिए। उसका मानक रूप क्या होता है? उसका मानक रूप होता है ax + b = 0, ठीक है। ये क्या है उसका मानक रूप। जैसे a की जगह कोई संख्या आ सकती है, मान लो 2 आया, x की जगह x और b की जगह मान लो 3, है ना। ये हमने माना है, तो ये बहुपद क्या बन गया? 2x + 3 रेखिक बहुपद है। इसमें x की अधिकतम घात कितनी है? 1। तो इसके शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे? इसके बराबर में 0 रखेंगे, ठीक। यहाँ से फिर क्या करेंगे? पक्षांतर करेंगे। ये 3 इधर जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, 1 से बराबर क्या आ जाएगा? -3/2। तो यहाँ से हमको x का मान क्या मिल रहा है बेटा? -3/2। ये जो x का मान है इसको जब हम वापस यहाँ पे रख देंगे इसी बहुपद में, तो इस पूरे बहुपद का मान 0 होना चाहिए। और यदि 0 नहीं होगा तो ये x का मान समझो गलत निकाला है, ठीक है। ये शून्यक कब कहलाएगा? जब ये -3/2 यहाँ पे रखने पे ये पूरे बहुपद का मान 0 हो जाए, तब ये इसका शून्यक कहलाएगा। हर x का मान शून्यक नहीं कहलाएगा, वो विशेष मान जिसको यहाँ पे रखने पर ये बहुपद क्या बन जाए? 0 बन गया पूरा। आया समझ में? चलो हम जांच करके देखेंगे, तो हम जांच करेंगे इसकी, ठीक। तो क्या लिखा हमने? 2x + 3 = 0। यहाँ पे x का मान क्या रखेंगे हम? -3/2 रखने पर, ठीक है। यहाँ पे रख दो, तो 2 × -3/2 धन 3 = 0। 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा? ऋण 3 धन 3, ऋण 3 धन 3, तो 3 में से 3 गया, 0 हो गया।